हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट में। हम लोग 7.2 का क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4 में दिया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, देखिए तो मान लेते हैं ए है बी, इसका नियामक दे दिया है, इसका नियामक दिया है -3, 10 और इसका नियामक है 6, -8 और ये बिंदु दे दिया है। ये बिंदु कितना दिया है -1, 6। देखिए ए का नियामक -3, 10 और बी का नियामक 6, -8 और क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेंगे हम M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, मान लेंगे। उसके बाद देखिए विभाजन सूत्र हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा। विभाजन सूत्र, कौन सूत्र? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देखिए ए हो जाएगा x1, y1, x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक। और देखिए विभाजन सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1, x के लिए, x नियामक के लिए M1 प्लस M2, ये होता है x नियामक के लिए, और y नियामक के लिए होता है M1 y2 प्लस M2 y1 और बटे में M1 प्लस M2। इतना आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म है कि बोर्ड एग्जाम में दे ही देता है बार बार। याद रहेगा? हाँ, याद रखिएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए विभाजन सूत्र x के लिए लगाएंगे तो x बराबर कितना दिया है -1 है, तो होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। अब ध्यान दीजिएगा, -1 बराबर M1 x2 का मान कितना है 6 है, प्लस M2 x1 का मान कितना है -3 है, बटे में हो जाएगा M1 प्लस M2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब इसके साथ ये लटकल है, इसके साथ ये लटकल है, इन्हें आके सटेगा तो क्या हो जाएगा -1 इंटू M1 प्लस M2 बराबर हो जाएगा 6M1 प्लस। देखिए अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए सेम साइन रहेगा, गुना करेंगे प्लस। बार बार हम बताते हैं, फिर बता रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। सेम साइन रहेगा, गुना करेंगे प्लस। देखिए सेम साइन रहेगा, गुना करेंगे प्लस, सेम साइन है गुना करेंगे प्लस, और उल्टा साइन रहेगा गुना करेंगे माइनस। याद रहेगा, इसको याद रखिएगा। देखिए सेम है, प्लस प्लस सेम है, गुना करेंगे प्लस, माइनस माइनस दोनों सेम है, गुना करेंगे प्लस। यहाँ देखिए उल्टा है, प्लस है, एक ठो माइनस है, गुना करेंगे माइनस, एक ठो यहाँ माइनस है, एक प्लस है, गुना करेंगे माइनस होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए -3 से M2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा -3 M2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए -1 में M1 प्लस M2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -M1 और -M2 होगा। इधर हो जाएगा 6
m1 और माइनस प्लस माइनस माइनस 3m2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, m1 वाला एक साथ और m2 वाला एक साथ कर दीजिए। यहाँ देखिए माइनस m1 है, m1 ये प्लस इन्हें आके माइनस, तो क्या हो जाएगा -6m1 बराबर इधर कितना है -3m2 और ये माइनस उन्हीं जाके प्लस कितना हो जाएगा +m2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, एक साथ देखिए -6m1 और यहाँ -m1 तो कितना हो जाएगा -7m1 बराबर देखिए -3 में से एक जाएगा, एक m1 कितना हो जाएगा -2m2। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए m2 इन्हें सर्टल है 2 के साथ, इन्हें -2 के साथ इन्हें सर्टल है, इन्हें आके इसके साथ लटकेगा तो m1 और बटे में m2 बराबर -2 और यहाँ -7 है, माइनस से माइनस कैंसिल तो हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 2/7। ध्यान दीजिएगा, बटा का मतलब अनुपात, तो हो जाएगा m1 अनुपात m2 तो हो जाएगा 2:7। देखिए जो ये रेखा, ये जो बिंदु है, इस रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभक्त कर रहा है, 2:7 के अनुपात में विभक्त कर रहा है। अगर 22 से भी आप निकालिएगा तो इतनी आएगा और x से भी निकालिएगा तो यही आएगा। तो किस अनुपात में 2:7 के अनुपात में विभक्त कर रहा है, यही ने क्वेश्चन में कह रहा था। हाँ, किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a बराबर a का निर्देशांक दिया है 1, -5 और b का निर्देशांक दिया है -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष से विभाजित होगा तो बाएं नियामक क्या होगा, 0 होगा। हम बताए थे x से विभाजित होगा तो बाएं नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, कन्फर्म है। अगर x एक्सिस पर रहेगा तो बाय नियामक 0 और बाई एक्सिस पर रहेगा तो x नियामक 0, या बाई एक्स से विभाजित होगा तो x नियामक 0 और x से विभाजित होगा तो बाय नियामक 0 होगा। इसको याद रखिएगा हमेशा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वही कह रहा है, एक रेखाखंड है ए भी, एक रेखाखंड है ए, इसको मान लेते हैं ए। देखिए x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो x नियामक, देखिए x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो बाएं नियामक क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा, x अक्ष से विभक्त हो रहा है, इसमें कह रहा है x अक्ष से विभाजित होता है तो बाएं नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा x1 y1 x2 और y2 करना, तो मान लेते हैं m1 ये हो जाएगा m2 और m2। ध्यान दीजिएगा, अब 0 बराबर निकालेंगे, बाई वाला फॉर्म लगाएंगे तो बाई बराबर क्या होता है, m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा, 0 बराबर हो जाएगा m1 बाई 2 का मान कितना है, 5 है, प्लस बाई 2 का मान 5 है और m2 है, बाई 1 का मान कितना है, -5 है, बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 बराबर यहाँ हो जाएगा, गुना कीजिए 5m1
प्लस गुना होगा कितना -5m2 हो जाएगा। ये देखिए एन इसके साथ लटकल है, एन आके इसके साथ सटेगा तो जीरो में कोई भी संख्या से गुना होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ऊपर ध्यान दीजिएगा 5m1 -5m2 बराबर जीरो, ये माइनस होने जाएगा प्लस, तो 5m1 बराबर 5m2, तो हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 5/5, तो 1 आ जाएगा। तो m1 बटे m2 बराबर कितना 1/1, इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना 1, तो बटा का मतलब अनुपात, तो m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। m1 और m2 का मान कितना आ गया, 1:1 आ गया। 1:1 में विभक्त होता है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। किस बिंदु का, इस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखिए इस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x वाला अब हम लगाएंगे, x वाला लगाएंगे, तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, m1 देखिए m1 का मान कितना है, a हो गया m1, a हो गया m2, तो m1 का मान 1 है। x2 का मान कितना है, x2 का मान -4 है, प्लस m2 1 है, x1 का मान कितना है 1 है, नीचे m1 प्लस m2 1 + 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 1 गुने -4, तो -4 हो गया, 1 गुने 1 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -3/2। यही हमारा निर्देशांक बिंदु निकल गया, यही हमारा बिंदु निकल गया -3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि बिंदु 1,2 4,22 x, 6 और तीर, 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। x और y हमें ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि बिंदु 1,2 4,22 x, 6 और तीर, 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। x और y हमें ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग समझते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में होता है आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और डी चारों का नियामक हमें दे दिया है। देखिए ए का नियामक दिया है 1,2 और बी का नियामक दिया है 4,22 और सी का नियामक दिया है x, 6 और डी का नियामक दिया है 3,5। डी का नियामक कितना दे दिया है 3,5। अब देखिए विकर्ण मिलाते हैं, हमारा विकर्ण है, ये भी क्या है विकर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस बिंदु इसको मान लेते हैं ओ, पर दोनों प्रति क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लेते हैं ओ। और देखिए बी डी का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ए सी का भी मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो पहले मध्य बिंदु कैसे निकलता है बताए थे, x बराबर x1 प्लस x2 और बटे में 2, y1 प्लस y2 और बटे में 2, इस तरह से निकलता है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे AC का मध्य बिंदु O है, लिखेंगे AC का मध्य बिंदु O है, इसलिए देखिए हो जाएगा 1 प्लस x बटे में 2, इधर हो जाएगा
2 + 6 और बटे में 2, तो हो जाएगा 1 + x बटे में 2, 4 6 और 2 8, 8 बटे 2 बराबर कितना 4। ये 2 बिंदु निकल गया। अब देखिए बी डी का भी मध्य बिंदु कौन है, ओ है। अब निकालेंगे, लिखेंगे बी डी का मध्य बिंदु। अब लिखेंगे पुनः बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु कौन है, ओ है। इसलिए हो जाएगा 4 + 3 बटे में 2 और 22 + 5 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 बटे 2 कॉमा 22 + 5 बटे 2। अब देखिए जब इसका ए मध्य बिंदु है, इसका ए मध्य बिंदु है और इसका भी बी डी, देखिए और बी डी का मध्य बिंदु ओ है और ए सी का मध्य बिंदु ओ है। बी डी का भी मध्य बिंदु ओ है और ए सी का भी मध्य बिंदु कौन है, ओ है। इसलिए ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, इतना बराबर इतना है। देखिए इसका एक मध्य बिंदु ओ है और ए सी का भी मध्य बिंदु ओ है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए एक्स वाले को एक्स वाले के साथ बराबर कर देना है और वाई वाले को वाई वाले के साथ बराबर कर देना। देखिए तो एक्स वाला ए ही नहीं तो इसके बराबर ए होगा और इसके बराबर ए हो जाएगा। तो देखिए एक्स वाला कितना है 1 + x और बटे में 2 बराबर है, एक्स वाला इसका देखिए कितना है 7 बटे 2 है, 7 बटे 2, तो 2 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + x और बटे में 7, ये प्लस से नहीं जाके -x बराबर 7 - 1, तो x बराबर कितना 6 आ गया, x बराबर कितना 6 आ गया। और y वाला बराबर कर देंगे, दोनों का y वाला बराबर कर देंगे, इन्हें कितना है 4 है बराबर, इधर कितना y + 5 बटे 2, y + 5 बटे 2, इसके साथ सटर है ना कि लटके का कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर y + 5, ये प्लस से नहीं आके माइनस, तो 8 - 5 बराबर y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो यही तो मान निकालना था x का और y का मान, x का मान कितना आ गया 6 आ गया और y का मान कितना आ गया 3 आ गया, यही तो आंसर हो जाएगा। x और y का मान हमें निकालने के लिए बोल रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ध्यान दीजिएगा देखिए एक वृत्त है, बड़का वृत्त, और व्यास किसे कहते हैं, देखिए व्यास किसे कहते हैं, परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा। परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है ए बी, हाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी वृत्त का व्यास जिसका केंद्र दिया है 2, -3। केंद्र तो बीच वाला हो जाएगा, ये बीचे वाला केंद्र कितना दिया है 2, -3 दिया है, 2, -3 दिया है तथा बी के निर्देशांक दे दिया है 1, 4। बी के निर्देशांक दे दिया है 1, 4। तो हमें कह रहा है क्या, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y है, तो इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा क्या है, त्रिज्या है। और इधर भी देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है। दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो है ये दोनों को क्या कर रहा है, बराबर 2 बराबर भागों में बांटे, मध्य बिंदु हो जाएगा इसका, 2 बराबर भागों में इधर हो जाएगा। तो ये क्या है,
ए जो है इसको मान लेते हैं पी। ये बिंदु जो है दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। कौन बिंदु? ये मध्य बिंदु हो जाएगा। ये बिंदु जो होगा इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, तो ये क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। कौन बिंदु? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु कैसे निकालता है पता होगा आपको। मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है? x1 प्लस x2 और बटे में 2। तो हमें x के लिए निकालें तो x बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। तो x1 का मान कितना है? x है, और x2 का मान कितना? 1 है, और बटे में 2 है। इसके साथ इन्हें लटकल है, इन्हें जाकर सटेगा, 2 दूनी कितना? 4 हो जाएगा। तो x प्लस 1 ये प्लस है, यहाँ के माइनस, तो 4 माइनस 1 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान हमें आ गया 3। ये तो बिंदु निकल गया। अब y बराबर निकालेंगे। y बराबर कितना दिया है? -3 दिया है, तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस